अलीज़ा टॉप के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी ऐसा होता है हम कितने गलत साबित होते हैं। हम जब किसी से नफरत करने लगते हैं तो हमें सच्चाई का इल्म नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मैनेजर साहिबा जो नई नई ट्रांसफ़र होकर आई थी, खुश इखलाक और बहुत खामोश रहने वाली। मुझे कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए थे। मैं उनके पास गया, सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब न दिया। मेरी तरफ देखकर फिर लैपटॉप पे मसरूफ हो गई। मुझे जैसे इग्नोर कर दिया हो। क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मेरी अना को ठेस पहुंची। मैं ऊंची आवाज में बोला, मुझे कुछ पेपर्स पे साइन कर दो। मैनेजर ने पेपर्स पकड़े और दस्तखत करके पेपर्स वापस थमा दिए। मेरे दिल में उनके लिए जो इज्जत थी वो कम हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। दूसरे दिन मुझे फिर कोई काम था। मैंने मैनेजर से बात शेयर की, लेकिन वो खामोश लैपटॉप पे मसरूफ रही, जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। इस बार मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ऐसा 4-5 दफा हुआ जो मेरी बात का जवाब न दिया गया। मेरा ओहदा उनसे बड़ा था। मैं अपने ऑफिस जाकर बैठ गया। मुझे बुखार भी था। मेरे दिल में उस मैडम के लिए नफरत की आग भर गई। मैंने कितनी बातें की थी, लेकिन एक बात का भी जवाब देना गवारा नहीं किया। खुद को समझती क्या है? मैंने अपने ऑफिसर्स को मेल कर दिया, मुझे इस मैडम के साथ काम नहीं करना। इसको पहले तमीज सिखाई जाए। ये खुद को ना जाने क्या समझती है। या तो इसका ट्रांसफर कर दें या फिर मेरा। ऑफिसर्स ने मुझे और मैडम को बुलवा लिया। मैडम खामोश थी। वो नहीं जानती थी ये सब क्या हो रहा। मेरे पास आकर सलाम किया। वो शायद वजह जानना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके सलाम का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। मैडम मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। सर, खैरियत है ना? मुझे हेड ऑफिस बुलवाया गया है। सुना है मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने खामोशी से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। वो मेरी तरफ हैरत से देख रही थी। मेरे इस रवैये पे उसकी आंख नम सी हो गई थी। मैं उसके नम होती पलकों को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मुझे मेरी अना ने अंधा किया हुआ था। हम हेड ऑफिस पहुंचे। वो भी वहां मौजूद थी। वजह पूछी गई तो मैंने बताया ये मेरे सलाम का जवाब देना गवारा नहीं समझती। कोई भी बात करूं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। ऑफिसर्स मेरी तरफ हैरानगी से देख रहे थे। वो मेरी बराबर वाली कुर्सी पे बैठी खामोश थी। फिर एक ऑफिसर कुर्सी से उठा, ऊंची आवाज में बोला, मैडम, आपने अली साहब को बताया नहीं था कि आपको कम सुनाई देता है? ऑफिसर बहुत ही ऊंची आवाज में बात कर रहा था। मैडम मेरी तरफ देखकर बोली, सर, मैं बहुत कम सुनती हूँ। एक बार मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, जिसकी वजह से मेरी सुनने की ताकत बहुत कम हो गई है। शायद मैं इसीलिए आपकी बातें सुन नहीं पाई थी। आपका सलाम कहना भी मुझे सुनाई नहीं दिया होगा। कांपती हुई आवाज में वो मुझे कह रही थी, और मेरे दिल में उसके लिए नफरत की आग मेरे लिए शर्मिंदगी में बदल गई थी। मैं खुद से जज बन गया था, बिना हकीकत जाने, बिना सच जाने। मैंने नफरत की आग जला दी। मैं नजरें झुकाए बैठा था। कुछ लम्हे कबल मेरी आवाज सख्त थी, अब नर्म हो चुकी थी। मैंने सॉरी किया और अना के जानवर को हलाक कर दिया। ऐसे ही हम कभी कभी अपनी जिंदगी में बिना मुकम्मल सच जाने किसी से बिला वजह नफरत करने लगते हैं। रास्ते जुदा कर लेते हैं, रिश्ते खत्म कर देते हैं, वफाएं भूल जाते हैं।
मोहब्बतें छोड़ देते हैं। किसी पे उंगली उठाने से पहले तस्वीर का दूसरा रुख जानना भी बहुत जरूरी होता है, वरना हम जिंदगी में किसी मुखलिस इंसान को अपनी अना में बिना सच जाने कहीं खो ना दें। हर फैसले से पहले, हर जहर से पहले, हर अना से पहले, हर गुरूर से पहले तस्वीर का दूसरा रुख जरूर देख लें। हकीकत क्या है जरूर जान लें, लेकिन वरना निदामत और पछतावे के सिवा जिंदगी भर कुछ हासिल ना होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।